हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान बलोच। आप देख रहे हैं न्यूट्रल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं वो इंडियन आर्मी के हवाले से है। जो टाइटल है वीडियो को आपसे शेयर कर देते हैं। हाउ बिग इज इंडियन आर्मी। अभी न्यू यूट्यूब चैनल की वीडियो है। वीडियो में आज देखते हैं कि इंडियन आर्मी की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, उनके पास कितने अच्छे फौजी हैं, कौन कौन से हथियार हैं, और इंडिया की इस वक्त जो ताकत है वो खित्ते में किस लिहाज से जो है देखी जाती है। इंडियन आर्मी जो है वो इस वक्त कितनी बड़ी जो है वो दुनिया में फोर्स है, और कौन कौन से जो है वो मिशन पर काम कर रही है, और कौन कौन से उनके पास हथियार हैं। तो अब भी न्यूज यूट्यूब चैनल की डिटेल वीडियो है, वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही जो मजीद हम उस पर बात करेंगे। तो पढ़ते हैं वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं दोस्तों। क्या भारत की आर्मी सच में एक सुपर पावर है, क्या सिर्फ एक दिखावे की सेना? कुछ ही दिनों पहले मैंने अल जजीरा का ये रिपोर्ट पढ़ा एंड आई वाज शॉक्ड। पेपर टाइगर एक चाइनीज टर्म है जिसका मतलब ये कि ऐसा इंसान जो क्लेम्स तो बड़े बड़े करता है लेकिन उन्हें बैक करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। बचपन से ही हम सब आर्मी के ब्रेवरी के किस्से सुनते आए हैं। क्या वो सब झूठ है, सिर्फ पेपर पर है, या फिर इंटरनेशनल मीडिया को रियलिटी की खबर ही नहीं? आज 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे है, तो चलिए भारत के आर्मी के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जानते हैं जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडियन आर्मी का लेवल क्या है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उन्हें इस इन्फॉर्मेशन से सच्चाई जानने में हेल्प हो। भारत के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक आसान भाषा में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। भारत दुनिया 4 तक रेडी होने वाला है, यानी भारत वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं एक्सपोर्ट भी करता है। 4800 से ज्यादा बैटल टैंक्स, 2200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 300 से ज्यादा शिप्स, 20 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इतने बड़े डिफेंस को बिल्ड करने के लिए हमें एज टैक्स पेयर्स काफी बड़ी प्राइस चुकानी पड़ती है। हाउ मच? वेल 4 लाख करोड़ रुपीस एवरी सिंगल ईयर। दैट्स आवर डिफेंस बजट, जो हमारे टोटल बजट का ऑलमोस्ट 14% है। हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए इतना पैसा खर्च होता है, जो हर साल 9% से बढ़ता ही चला जा रहा है। As per our last budget, we spent 24% on defense pensions, 44% on salaries to armed forces, and only 28% to capital expenditure. इसका मतलब ये कि नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने में हमारे टोटल बजट का सिर्फ 28% ही जा रहा है। यानी इतना सारा खर्चा करने के बावजूद मिलिट्री एडवांसमेंट में हम पीछे। वैसे तो हमारा बजट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट बजट है, लेकिन अगर इनमें से सैलरीज को निकाल दिया जाए तो दुनिया में 9th रैंक पर आता है। ये सब पता चलने के बाद कुछ लोग पूछने वाले हैं कि इतना सारा पैसा जाता कहाँ है? जंग तो होती नहीं तो इतना खर्चा क्यों? वेल, भारत को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से सुरक्षित रखने के अलावा आर्म्ड फोर्सेस और भी काम करती हैं, जिन्हें शायद आप इंपॉर्टेंट मानते होंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भारत की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस एजेंसी है। लद्दाख तो गए ही होंगे आप। खारदुंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे बाइक भी चलाई होगी। इसे कंस्ट्रक्ट करने का काम हमारी आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने लद्दाख के एक विलेज में 40 दिनों में एक सस्पेंशन ब्रिज बांधा। रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम इंडियन आर्मी करती है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और ब्रो कम्स अंडर द इंडियन आर्मी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ऑपरेशन राहत दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन था, जिसमें उत्तराखंड फ्लड्स में अटके हुए 19,600 लोगों को भारत की एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया था। इंडियन नेवी ने 2008 में केरला फ्लड्स के दौरान ऑपरेशन मदद के थ्रू लोगों को बचाया था। कश्मीर में भी फ्लड्स के दौरान हमारे आर्मी ने लोगों को बचाया था, उनका फर्ज निभाया था। सियाचिन 6000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। वर्स्ट कंडीशंस में यहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री तक गिरता है। यहाँ बुलेट से ज्यादा ठंड से लोग मरते हैं। 1984 से लेकर आज तक हर दिन भारत ने इस ग्लेशियर पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में पीस बनाए रखने के लिए यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का ही रहा है, चाइना और यूएस से भी ज्यादा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। Indian Navy often undertakes anti-piracy operations. It has so far escorted 3,440 ships, out of which 3,027 ships were foreign ships and 413 ships were Indian. Whenever the Indian Navy has escorted these ships, there have been no pirate attacks. ऐसा नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस के सामने कोई चैलेंजेस ही नहीं है। ऐसे एरियाज हैं जहां इंप्रूवमेंट के लिए बहुत स्कोप है, जिससे हमारे बॉर्डर्स और सिक्योर बन सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक्स, जिसमें हम चाइना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1962 में हम चाइना से वॉर क्यों हारे? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब चाइना ने अटैक किया तब हमारी आर्मी तक प्रोविजंस, एम्युनिशंस पहुंचाने से पहले ही हम वॉर हार चुके। वॉर्स आर वन विद लॉजिस्टिक्स। लद्दाख के उस पार चाइना अपने ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए हीटेड टेंट से लेकर रेलवे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जबकि भारत में हमने बॉर्डर एरियाज में रोड्स बनाना हाल ही में शुरू किया है। वी हैव टू अपग्रेड आवर टेक्नोलॉजीज फास्ट,
हम टेक्नोलॉजीज के डिसीजंस 20 साल तक डिले नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक ऐसे सैंडविच में रहते हैं जहाँ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स कभी भी फ्लेयर अप हो सकते हैं। 1962 में हम अनप्रिपेयर्ड थे और हम अनप्रिपेयर्ड थे, ये एक्सक्यूज आगे नहीं चल सकता। And the thing is, our armed forces have the numbers, they have the experience, they have the might even after all the challenges that they face. हो सकता है कि हम परफेक्ट ना हो, लेकिन हम एक पेपर टाइगर तो बिल्कुल नहीं। ये सब जानने के बाद if you want to be proud, then be proud of the fact कि इतनी बड़ी होने के बावजूद भारत की आर्मी ने आज तक कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं किया और किसी और देश के टेरिटरी को बाय फोर्स छीनने की कोशिश तक नहीं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की जानकारी और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बुरा इस बात का लगता है कि सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही नहीं, हम खुद इंडियंस कोरा जैसी वेबसाइट पर इंडियन आर्मी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखते हैं। सीना तान कर कहते हैं कि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल वो भी तो एक सैलरीड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। ऐसे जवाब पढ़ने के बाद समझता नहीं कि हंसे या रोएं, क्योंकि हम लोगों के इग्नोरेंस पर हंसकर उसे अनदेखा जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस का तेज चाहकर भी छुपा नहीं सकते। बचपन में जब बॉर्डर फिल्म टीवी पर आती थी और संदेश से आता है गाना चलता था, तब एक छोटे अभी की आंखों में भी आंसू आते थे। बचपन में ये समझना पॉसिबल नहीं था कि सियाचिन में कितनी ठंड होती है या नॉर्थ ईस्ट में कितनी बारिश। अपने परिवार से दूर रहकर उनके कल की चिंता किए बगैर देश के कल की चिंता करना क्या होता है, ये समझना पॉसिबल था। बात पेट्रियटिज्म की नहीं, इग्नोरेंस की। आपको पेट्रियोटिक नहीं बनना, नो प्रॉब्लम। आपको आर्मी को स्पेशल नहीं समझना, इट्स ओके, लेकिन उन्हें डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं। ये उनकी महानता कम नहीं करता, आपकी मूर्खता को प्रूव जरूर करता है। और यही सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही डिटेल वीडियो से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि इंडियन आर्मी की जो है कैपेबिलिटी क्या है। दोस्तों जो मेरे लिए सबसे जो अहम पहलू था वो ये था, मैं तो समझ रहा था कि इंडियन आर्मी जो है वो सिर्फ इंडियन आर्मी के रिलेटेड ही मामला को देखे, लेकिन अब जो बात ये निकल कर आई है कि इंडियन आर्मी जो है वो बॉर्डर पर जितनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो इंडियन आर्मी ही कर रही है। मिलिट्री इंजीनियर की जानब से जो है वो प्रोजेक्ट जो वो चलाए जा रहे हैं, रोल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 1952 वार के बाद जब इंडिया को शिकस्त हुई तो इंडिया ने एक चीज़ जो लर्न की थी वो यही थी कि बॉर्डर एरियाज में जो है वो बहुत ज़्यादा कंसेशन करनी है, क्योंकि जंग के दौरान जो इंडिया को वो मूवमेंट नहीं हो सकी, वो सप्लाई नहीं दी जा सकी जो चाइना जो है वो मतलब हासिल कर चुका था। इस हवाले से इंडिया ने बहुत कुछ ऐलान किया और उस हवाले से इंडिया जो अब बहुत सारे प्लान जो उस पर काम कर रहा है और इस हवाले से अपनी आर्मी को जो है मजबूत और अपने बॉर्डर को मजबूत करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इंडिया अग्नि 5 और अग्नि 6 इंडिया के पास मिसाइल हैं और देखा जाए तो उनके पास 14 लाख के करीब जो है एक्टिव मिलिट्री फोर्स में, इससे ज़्यादा जो है वो रिजर्व पर हैं। तो दुनिया की चौथी बड़ी जो है वो फोर्स मानी जाती है इंडिया के। इसके अलावा इंडिया यूएन में भी जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, वहाँ पर भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया रशिया और अमेरिका से भी ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का जो टोटल बजट है जो खर्च कर रहा है इंडियन आर्मी को 28% है। इतना मतलब देखा जाए तो बाकी वाले से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा है देखा जाए। उसके अलावा इंडिया जो है वो अपने बॉर्डर एरियाज के हवाले से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसे जो खतरनाक किस्म के मिसाइल भी हैं। उसके अलावा उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स में जो है वो नए तैयारे भी शामिल हो गए हैं, राफेल तैयारे जो है फ्रांस से खरीदेंगे। उसके अलावा इंडिया अब जो सुनने में आ रहा है कि ब्रह्मोस की जो है वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है, उसका लेटेस्ट वर्जन भी बना रहा है जो 2024 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। इंडियन आर्मी जो है वो चाइना को अगर देखा जाए तो मद्देनजर रखते हुए साउथ एशियन इंडियन ओशन में जो है वो अपनी पावर को जो है वो जनरेट करने के लिए नेवी को जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। ओवरऑल आपने तमाम जो है इंडियन आर्मी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी इंडिया के पास कैपेबिलिटी आप देख चुके होंगे। तो खैर ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए।